जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी सनातनी धर्म योद्धा बंधुओं को दीपक सिंह हिंदू का जय श्री राम एवं नमन। मेरी आवाज साफ आ रही है, पिक्चर साफ आ रही है? एक बार जय श्री राम करके बता दो कि दीपक भाई आपकी आवाज और पिक्चर साफ आ रही है। आज की लाइव स्पेशली उन सुअरों के लिए है, उन भड़वों के लिए है जो आज धमकी मुझको दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि दीपक सिंह हिंदू तो आज जंतर मंतर क्यों नहीं आए, तेरी फील्डिंग लगा रखी थी हम लोगों ने। तो सुन लो, इस पेज से जान पूछ के लाइव तेरे लिए मैं आया हूं, क्योंकि तू कह रहा था ना इस पेज से लाइव आके मुझे मैसेज पहुंचाइयो, और तेरी इतनी औकात नहीं है तू अपने रियल नंबर से मुझको कॉल कर सके। तू तो इतना टटपूंजी हो कि तुम इंटरनेट कॉल से दीपक से बात करते हो, और दीपक सिंह हिंदू तुम्हारा बाप ओरिजिनल नंबर से तुमसे बात करता है। ओरिजिनल नंबर उसका वायरल है, फेक नंबर वायरल नहीं। और ना दीपक सिंह हिंदू फेक है और ना दीपक सिंह हिंदू के नंबर फेक है। और आज कार्यक्रम जो 14 तारीख को था, जो हमारा जंतर मंतर पर, वो कोविड की गाइडलाइन की वजह से इसकी परमिशन हम लोगों की रद्द हो गई थी, इसलिए हम लोग वहां नहीं पहुंचे। जो तेरा बाप दीपक सिंह हिंदू जरूर वहां पर आता और मैं देखता तुमने क्या फील्डिंग लगा रखी थी, तुम क्या उखाड़ लेते। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम तो केवल बस फोन पर बकवास कर सकते हो, और मेरे वो संस्कार नहीं कि मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात के हिसाब से तुम लोगों को गालियां दूं। पर जो मेरे साथी हैं वो तुमको तुम्हारी औकात दिखाते हैं। और यदि तुम लोग एक बाप की औलाद हो, वैसे तो तुम लोग एक बाप की औलाद हो नहीं, इसमें यहां पर भी अपनी फेक आईडी बनाकर जुड़ते हो और छुप छुप कर तुम मुझको देखते हो। तो स्पेशल तुम लोगों के लिए लाइव हो। ये मेरे साथी हैं ना, जितने भी अभी जो मेरे धर्म योद्धा बंधु मुझको लाइव सुन रहे हैं, जो मेरी वीडियो को आगे शेयर कर रहे हैं, साथियों वीडियो को शेयर करके एक कुछ सुअर हैं जिहादी मानसिकता के, जो मुझको धमकी दे रहे हैं कि दीपक सिंह हिंदू तू आज जंतर मंतर पर नहीं आया, वरना तेरी आज हमने फील्डिंग लगा रखी थी, तेरे को हम कत्ल करेंगे, तेरे को हम गोलियां मारेंगे। ऐसा ये मुझको कुछ चूतिया जो बुद्धि के पैदल लोग हैं, जिनकी औकात नहीं है कुछ, वो आज मुझको फोन पर इंटरनेट कॉल से धमकी देते हैं। और इनके बाप दादा सैकड़ों, मैं बता देना चाहता हूं, तेरी तो औकात कुछ भी नहीं है। तेरे जैसे बाप दादा बहुत दुबई पे बैठ बैठ के भी अपने इस बाप को धमकी दिया करते हैं, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो तेरी तो कुछ भी औकात नहीं है, और तुम जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है। क्योंकि जो हम लोग होते हैं ना, जो देश और धर्म के लिए जीते हैं, हम ये चिंता नहीं करते कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। यदि इसकी हम ये चिंता करते तो हम तुम लोगों की तरह डरपोकों का जीवन जीते, शेरों का जीवन नहीं जीते। और हम सिंहों का जीवन जीते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तुम लोगों की तरह फेक आईडीज, फेक नंबर से बात नहीं करते, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल आईडी से बात करते हैं। मेरे साथियों, ये कुछ सुअर हैं जो आज मुझसे कह रहे थे कि दीपक सिंह हिंदू तू जंतर मंतर नहीं आया, तेरी फील्डिंग हम लोगों ने लगा रखी थी। तुम्हारी तो औकात क्या है? तुम क्या कोई दीपक सिंह हिंदू को कोई हलवा समझते हो क्या? अभी तुम जानते नहीं हो रियल से दीपक सिंह हिंदू के बारे में। कभी मेरा इतिहास उठाकर देख लेना, अपना भविष्य भूल जाओगे। वो है दीपक सिंह हिंदू, ये ध्यान कर लेना। अभी तुम ठीक से मुझे जानते नहीं हो, जिस दिन पता चल जाएगा मुंह दोगे अपने पजामे के अंदर। ये मेरी लाइव स्पेशल आज मैं उन्हीं लोगों के लिए हूं। साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि उन लोगों तक, सूरों तक पहुंच जाए। वैसे वो मुझको वही लोग मैक्सिमम फॉलो कर रहे हैं आजकल। वो कहते हैं कि तेरी हर गतिविधियों पे हमारी नजर है और हम तुझे सुनते हैं। तो मेरी लाइव स्पेशली उन लोगों के लिए, और कुछ अपने लोगों से भी मेरा एक निवेदन है, अपने साथियों से मेरा निवेदन है, अपने धर्म योद्धा भाइयों से मेरा निवेदन है, अपने संतों से मेरा निवेदन है। पूज्य यति नरसिंहानंद जी कोई अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। याद रख लो इस बात को। ये मत सोचो कि हमारे पद चले जाएंगे, हमारा संगठन चला जाएगा। ये लड़ाई धर्म की है, ये लड़ाई राष्ट्र की है, ये लड़ाई आने वाले बच्चों के भविष्य की है। तो इसलिए खड़े हो जाओ यति नरसिंहानंद जी के साथ। सभी देश के संत, सभी धर्म योद्धा संगठन, जितने भी लोग हैं, आज सबको एकजुटता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। अकेले अकेले लड़ोगे तो सबका हश्र वही होगा जो भविष्य में हुआ है या इतिहास में हुआ है। इसलिए सब एकजुट रहो। और ये भड़वे कभी मोदी जी के बारे में उलट बोलते हैं, कभी योगी जी के बारे में उलट बोलते हैं। तुम्हारी तो औकात नहीं है उस स्तर पर जाके बात करने की। वो तो तुम लोगों से बहुत ऊंचा स्तर है। और अभी ये दीपक सिंह हिंदू जिंदा है, और कुछ तुम मेरे भाइयों के बारे में बोल रहे थे कि हम उनका ये कर देंगे। अभी उनका बड़ा भाई दीपक सिंह हिंदू जिंदा है, चाहे सुरेश राजपूत हो, चाहे मलिक शेरावत हो, भाई हैं वो मेरे। याद रखना, अभी उनका बड़ा भाई जिंदा है। पहले उससे सुलट लो, छोटों का नंबर तो तुम बाद में लोगे। पहले सामने मेरे से उलझ लो। जो सुन रहे हो ना तुम, तो कान खोल के सुन लो।
दीपक सिंह हिंदू से यदि तुम्हारी औकात है तो सामने से वार करना। पीठ पीछे तो कोई भी कुछ भी कर लेता। यदि एक बाप की औलाद हो तो चैलेंज करके सामने से, दिन तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, स्थान तुम्हारा, जो कुछ है वो सब तुम्हारा, बता देना केवल कि कहां मिलना है। ये दीपक सिंह हिंदू चैलेंज को स्वीकार करेगा और तुम्हारे स्थान तुम्हारे टाइम पर आएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। और मेरे साथियों को, इस देश के अंदर जो भी राष्ट्र और धर्म का कार्य कर रहा है वो सब दीपक सिंह हिंदू के भाई बहन, इस बात को याद रखना। जितने भी, चाहे वो किसी भी संगठन में हो, किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, वो सब मेरे अपने हैं। वो सब मेरे अपने हैं। वो चाहे किसी भी दल में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी पार्टी में हो। और दीपक सिंह हिंदू उनके साथ तन मन धन हर तरीके से खड़ा हुआ है। मुझे कोई चिंता नहीं है। आज वो कार्यक्रम कैंसिल था जंतर मंतर का, इसलिए मैं आज वहां नहीं पहुंचा, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं मिलने वाला था और मैं देखता तुम्हारी औकात क्या है। तब मैं देखता तुम्हारी औकात क्या है। वैसे तुम्हारी औकात कुछ नहीं। साथियों, वीडियो को एक बार शेयर करो, फिर कुछ और 2-4 मिनट आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखूंगा। अभी तो फिलहाल मैं इन लोगों के लिए लाइव था। और सुन लो, यदि तुम्हें मेरा नंबर चाहिए हो ना तो लिख लो, दोबारा लिख लो मेरा नंबर। नहीं तो मेरे बहुत सारे साथी तुम्हें मेरा नंबर बता देंगे, मेरी फेसबुक आईडीज पे भी पड़े हुए हैं। कुछ भी फेक नहीं है। शेयर कर दो साथियों, बार वीडियो को शेयर करें। शेयर नहीं हो रही है वीडियो। शेयर मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं ताकि मेरी आवाज सभी तक पहुंच जाए। इस देश के अंदर एक संत के कत्ल के फतवे देश की हर मस्जिद से दिए जा रहे हैं। सड़कों पर उनके पुतले दहन करे जा रहे हैं। उनकी फोटो लगा लगा कर उन पर गाड़ियां चलाई जा रही है, थूका जा रहा है। ये अपमान यति नरसिंहानंद जी का नहीं है। ये अपमान प्रत्येक सनातनी का है, प्रत्येक हिंदू का है। ये उन लोगों का जो मुखौटा है वो उतर रहा है, जो लोग कहते हैं कि हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति पे विश्वास करते हैं। ये उन लोगों का मुखौटा उतर रहा है और ये दुनिया के सामने नंगे हो रहे हैं कि इनकी औकात क्या है। जिस प्रकार एक संत की हत्या के लिए ये फतवे जाहिर कर रहे हैं, जिस प्रकार कानपुर के अंदर इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। वैसे तो कार्रवाई योगी जी ने कर दी है और तुम्हारे पिछवाड़े में बम्बू ठीक से योगी जी डालेंगे, चिंता ना करो। यूपी में तो तुम्हारा बाप बैठा हुआ है और ऐसा संत है वो जो किसी से भी नहीं डरता। इस बात को भी याद रखना। और तुम्हारी औकात नहीं वहां तक पहुंच जाएगी। भाई कैसा संत है तो तुम्हारी। जय श्री राम, जय श्री राम मेरे भाई। अभी लाइव हूं मैं, अभी प्लीज कुछ मिनट बाद बात, ठीक है मेरे भाई? ओके ओके, जय श्री राम। तो मेरे साथियों, हम लोगों को एकजुट होकर जितने भी इस देश के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनको जवाब देना होगा। और इस देश के अंदर हम लोगों को एकजुट होकर, संगठित होकर खड़े होना होगा। वो हमारी शक्ति होगी। हमें खड़े होना होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ, हर राष्ट्रवादी के साथ, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन में काम कर रहा हो। हमें प्रत्येक के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और ये दीपक सिंह हिंदू आप लोगों से निवेदन करता है, यदि धर्म के लिए लड़ रहे हो तो धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ो। और इन बेवकूफों को, इन मूर्खों को, इन नामर्दों को, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो केवल और केवल फेक नंबरों से बकवास कर सकते हैं, ये नंबर इनके फेक, इनकी इतनी औकात नहीं है। मैं दिखा दूं इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये ओरिजिनल नंबर से भी बात कर सके। फेक नंबर से भी डरते हैं मुझसे बात करने में। वैसे तो ये आ रहा है आपको नंबर, ये मिरर में है शायद, ये वाला नंबर देखिए। ये मैं बता देता हूं आपको क्या नंबर है। ये 294052। अब तो बहुत सारे इनके नंबर हैं, कुछ स्वरों को मैंने ब्लॉक भी कर रखा है। तो इनकी औकात है, ये इनकी औकात है कि ओरिजिनल नंबर से लोग बात नहीं कर पाते। और ऐसे बहुत सारे नंबर मेरी फोन लिस्ट पर है जिनको मैंने सुअर 1 2 3 करके सेव कर रखा है। देखिए ये मिरर है अभी, पर ऐसे बहुत सारे बेवकूफों के नंबर हैं मेरे पास जिनकी औकात नहीं, जो दीपक सिंह हिंदू को धमकाने की सोचते हैं। और ये नहीं पता इसे कि दीपक सिंह हिंदू है क्या। ये जो भगवा है ना हमारा, इसका हम हमेशा सम्मान करते हैं। ये हमारी ताकत है और हम कभी किसी से डरते नहीं हैं। और मृत्यु का तो भय हमें है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शरीर केवल और केवल हमारे लिए पुराना वस्त्र है। यदि जाएंगे तो शरीर इस पुराने वस्त्र को बदलकर नए फिर ओढ़कर दोबारा आएंगे, नए फिर पहन कर दोबारा आएंगे। तो मेरे साथियों, चिंता मत करो। इस देश बदल रहा है, देश का युवा एकजुट हो रहा है और इन लोगों की औकात अपने आप लोगों के सामने आ रही है। तो बहुत जल्द इस देश का पूरा समाज इन लोगों का विरोध करना शुरू हो जाएगा।
और मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप जहां भी जाएं, जहां भी जाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी खरीदारी करें, तो एक चीज ध्यान में रखना, आप जहां भी खरीदारी कर रहे हैं वो पैसा आप किसको दे रहे हैं? वो पैसा आप अपने लोगों को दे रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जो उस पैसे का उपयोग भविष्य में आपके कत्ल के लिए उपयोग करेगा। तो याद रखिएगा, जहां कहीं भी आप जाएं वहां से अपना सामान लें जिसमें आपको शंका ना हो कि इसमें किसी ने थूक दिया है, मूत दिया है, हक दिया है या जो कुछ कर दिया है। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो मेरी इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं। हमें किससे क्या खरीदना है ये हमारी हक है, हमारी जिम्मेवारी है। हम अपने पैसे का उपयोग कहां करें, क्या ना करें, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम श्यामलाल की दुकान से सामान खरीदें या रामलाल की दुकान से सामान खरीदें, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए हमें एक माचिस की डिब्बी भी किसी से लेनी है तो हम ये सोच कर ले उस माचिस की डिब्बी का 1 रुपया का पैसा जा कहां रहा है। ये मेरी बात याद रखना साथियों, ये मेरी बात बिल्कुल आप लोग याद रखना। 1-1 रुपए आपको बचाना है अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए। अब इन राष्ट्रद्रोहियों को जवाब देने का समय आ चुका है। नहीं, तो मेरे साथियों लगे रहो। बस ये मेरा मैसेज था, क्योंकि वो सुअर मेरे इस पेज में जुड़ा हुआ है तो उसको स्पेशली मैसेज देने के लिए मैं लाइव आया हुआ था, जो कह रहा था दीपक सिंह हिंदू मिल जाइयो। ठीक है बे, तेरा बाप लाइव है, ध्यान से देख ले इस फेस को। दीपक सिंह हिंदू तेरा बाप। और आगे से ये बकवास मत करियो, आमने सामने बात कर लो, डिबेट कर लो यार। यदि तुम्हें कुछ लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो उसमें खुल के डिबेट कर लो। एक बार पब्लिक के बीच में चर्चा हो जाए, कौन सही है कौन गलत है। हम पीछे कब हैं? तुम सही हो तो तुम सही, हम गलत हैं तो हम गलत। एक बार हो जाए। पर आज सबको एकजुट और संगठित होने की आवश्यकता है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, एक रहो, संगठित रहो, मेरी आप लोगों से विनती है। और भगवान श्री राम से प्रार्थना करो योगी आदित्यनाथ जी जल्दी स्वस्थ होकर उन्हें अपने राष्ट्र और धर्म के कार्य में लगे। मोदी जी तो लगे हुए हैं बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराने में, और निश्चित रूप से इस बार बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराएगा। वहां जो जय श्री राम का विरोध करने वाले लोग हैं वो नाली में गिरे मिलने वाले हैं। टेंशन मत करो। 2 मई ममता गई, ये कंफर्म है। लिख लो दीपक सिंह हिंदू की बात को, 2 मई ममता गई। जवाब दिया जा रहा है, वहां का हिंदू अब खड़ा होकर जवाब दे रहा है। उसको पता चल गया है कि राष्ट्र विरोधियों को, जो रामद्रोहियों को, जो राम के नाम पर बकवास करते हैं, आज उनको जवाब देने का समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी लगे हुए हैं पूरी मेहनत के साथ। बंगाल के अंदर प्रत्येक हिंदू समाज लगा हुआ है इन राष्ट्रद्रोहियों को जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे धर्म योद्धा साथियों। इसी प्रकार एकजुटता दिखाए रखिए, ये आपकी एकजुटता ही आपकी ताकत है। और सुअरो, तुम तो सुन लो रे कान खोलकर। आ गया नंबर अब आप लोगों का। काउंट डाउन शुरू है। इस देश के अंदर यदि रहना है तो इस देश का संविधान चलेगा, और शरीयत चलाने वालों तो शरीयत घुसेड़ दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इस देश के अंदर केवल और केवल संविधान चलेगा। संविधान का नाम लेकर बात करते हो इस्लाम की, अब ये नहीं चलेगा। पुलिस भी तुम पर निगाह रख रही है, कानून भी तुम पर निगाह रख रहा है। इसलिए सब एकजुट रहो, संगठित रहो, राष्ट्रद्रोहियों को जवाब दो। हमें परचेजिंग सामान कहां से खरीदना है ये जरूर ध्यान में रखें। और परिवर्तन हो रहा है। और मेरा निवेदन है इस देश के बड़े बड़े संतों से, मठाधीशों से, पूज्य सूर्य सागर जी महाराज जिस प्रकार से यति नरसिंहानंद जी के समर्थन में उतर आए हैं, और भी कई संत उतर आए हैं। तो इस देश के सभी संत, छोटे हो चाहे बड़े हो, संत तो संत होते हैं, सभी एक मंच से हुंकार भरें कि हम सब यति नरसिंहानंद जी के साथ हैं। जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादी आज एकजुट होकर यति नरसिंहानंद जी का विरोध कर रहे हैं, उसी प्रकार इस देश के सभी भगवाधारी एकजुट होकर, एक साथ होकर खड़े हो जाएं कि हम डासना देवी के साथ, डासना देवी मंदिर के साथ हैं, यति नरसिंहानंद जी के साथ हैं। तो हमारी ताकत बनेगी, तो हमारी शक्ति बनेगी, तो दुनिया समझेगी कि ये है सनातन की ताकत। और वो अब उभरने लगी है। वो अब लोगों को दिखने लगा है कि इस देश के अंदर, इस देश का हिंदू जागृत हो रहा है, वो अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा हो रहा है और राष्ट्रद्रोहियों को जवाब देना भी सीख रहा है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और फिर दीपक सिंह हिंदू जिंदा है अभी। छोटे भाइयों की तरफ कोई भी उंगली उठाकर मत देखना। मुझको चैलेंज कर लो,
देखा जाएगा, समय बता देना, जहां मिलना है आएंगे, मिलेंगे। सुनील कुछ साथी हैं मेरे ख्याल से। एक भड़वा कह रहा है यति बाबा जल्दी जेल जाएगा। सपने में तुम्हें आते होंगे रोज सपने में आते होंगे। देखो एक ये सुअर पता नहीं कौन कूद रहा है। सपने लेते रहो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बम्बू बजा रहे हैं वो तो तुम्हारे पे, ठीक है, लेते रहो। जय श्री राम। शेयर कर देना साथियों, जो भी देखे शेयर कर देना। दीपक सिंह हिंदू का मैसेज पहुंचा दो इन राष्ट्रद्रोहियों को, धर्मद्रोहियों को। ठीक, अभी हम जिंदा है, ठीक है। खुजली मिटा दी तुम लोगों की आज ठीक से। फेक नंबरों से कॉल करते हैं, इंटरनेट नंबरों से कॉल करते हैं। सामने आके मिल लो यार, ओरिजिनल नंबर से कॉल करके देख लो कभी। हाँ मैं भी जाऊंगा। लो ये लिखा, इसके पिन कर देता हूँ। ये बस तुम लोग रहना यहाँ पर, बाकी हम सब जेल जाएंगे। ये कह रहा है मोहम्मद इमरान तू भी जाएगा जेल जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जेल जाऊंगा। बना लो प्रोपगेंडा, तुम मेरे खिलाफ तो झूठे बना ही रहे हो इस देश के अंदर। बना लो बना लो। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम किसी चीज से घबराते नहीं हैं। सत्य को सत्य कहना हमारा धर्म है और उसे हम कहते हैं। ये मेरा छोटा शेर आ चुका है, सुरेश भाई राजपूत। हाँ वाह, मेरे जीते रहो मेरे शेर। आज तुम्हारे कुछ सुअर थे भड़वे जो नंबर मुझसे कहते, अरे दे भाई तू अपने भाई का नंबर। मैंने कहा अभी बड़ा भाई जिंदा है, इसलिए छोटों की बात तो तू छोड़। वो भड़वा इस लाइव में मेरी जुड़ा हुआ है। सुरेश भाई रिक्वेस्ट भेजो, मैं भी जोड़ता हूं आपको। तो उसके लिए स्पेशली ये लाइव मैं आज आया था। मैं पूरे दिन थोड़ा व्यस्त था, तो अभी मुझे थोड़ा समय लगा, तो मैंने कहा इस भड़वे को थोड़ा सा जवाब दे दूं कि छोटे भाइयों की तरफ तो दूर की बात है, अभी उनका बड़ा भाई जिंदा है, तो बड़े से निपट लो, छोटे तो तुम्हारी पूंगी बजा देंगे ठीक से। बिल्कुल बाबा श्री राम गोपाल दास जी ठीक कह रहे हैं, सपने में आते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं सहमत हूं। हाँ भाई सुरेश भाई कहाँ हो? एक बार जरा इन्हें अपना चेहरा दिखा के दर्शन करा दो। जय श्री राम। सुरेश भाई एक बार रिक्वेस्ट भेजो, मैं इसे जोड़ता हूं, आपकी दिखाई नहीं पड़ रही मुझे अभी। हाँ जय श्री राम सुरेश भाई, जय श्री राम, जीते रहो। सुरेश जी आप रिक्वेस्ट भेजो, कुछ आपके चाहने वाले आपको सुनना चाहते हैं। और उन बड़वों को जरा अपनी शक्ल दिखा दो कि बाप तुम्हारा भी ठीक ठाक है। शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, सभी एक रहो। संगठन एकता में ही ताकत है, संगठन शक्ति में ही ताकत है। और जब तक दीपक सिंह हिंदू जिंदा है, मेरे छोटे भाइयों की तरफ कोई आप नहीं दे सकता। भैया सभी लोग मत भेजो रिक्वेस्ट, भैया सभी लोग रिक्वेस्ट मत भेजो प्लीज, बहुत सारी आ गई।
बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा इन लोगों को बता भी दूं और अपने साथियों से भी बात कर लूं। बहुत दिन से मेरी अपने साथियों से बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी पेज को, मेरी आईडीज को ये लोग तुरंत ब्लॉक करते हैं। भैया सभी लोग मत भेजिए प्लीज, प्लीज सभी लोग रिक्वेस्ट मत भेजिए प्लीज, मेरा निवेदन है आप लोगों से। मैं तो आप सब लोगों से आज मिल भी रहा हूं। सहदेव भाई हैं, कृष्ण गोपाल जी हैं, हमारे बड़े भाई सतीश कुमार जी, आप सब ताकत हैं, प्रेम पालीवाल जी, विष्णु प्रकाश जी, अखिलेश जी, सहदेव जी, बाबा राम गोपाल दास जी, राजू जी, प्रदीप जी, सतीश जी, विनोद कुमार प्रजापति जी, जितने भी मेरे साथी हैं ये सबको मैं, मेरे प्रिय भाई हैं, यश मेहता कश्यप जी, सभी मेरे साथी हैं, निषाद भाई, और मैं सभी को नमन करता हूं। आप लोग ताकत हैं दीपक सिंह हिंदू की, मनीष भाई, मनीष एक हिंदू, जय श्री राम, संदीप माथुर, जय श्री राम, निमाराम चाहर, जय श्री राम मेरे भाई, ये सब ताकत हैं। और ये लोग वो हैं जो हमेशा धर्म के साथ खड़े रहते हैं, धर्म को बल देते हैं। यस मेरे प्रिय भाई कृष्ण गोपाल जी, बिल्कुल, जय श्री राम, विनोद प्रजापति जी, धन्यवाद, जय हिंदू फोर्स, धन्यवाद। हर हिंदू को मैं नमन करता हूं और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आज जुड़कर, और वो लोग भी सुन रहे होंगे। राजकुमार शाह जी, सुरेश महतो जी, सभी को मेरा नमन रहेगा, जय श्री राम रहेगा। देश के अंदर बदलाव आ रहा है साथियों, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश खड़ा हो रहा है राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ, धर्मद्रोहियों के खिलाफ। और ये बदलाव आप और हमारे अच्छे भविष्य का संकेत है। मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरा देश बदल रहा है। निर्मल पुरोहित जी, हर हर महादेव मेरे भाई, और सभी मेरे साथी मेरे इस पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, ताकि जुड़े रहें सभी लोग। और जब मैं पोस्ट डालता हूं उस पर भी आ जाया करें, ताकि इसकी रिच कम ना हो, क्योंकि इस पेज की रिच कम कर दी गई है, ये पेज डिसेबल होने के कगार पर है। तो जब मैं पोस्ट भी डाला करूं तो कृपया करके उस पर भी आ जाया करें। नमन तो आपको है कृष्ण गोपाल जी मेरे भाई। मैं तो बस जितना राम जी ने शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, इस धर्म के कार्य को कर रहा हूं अपनी पूरी निष्ठा, अपनी पूरी पवित्रता के साथ, और जब तक जीवित हूं करता रहूंगा। बिल्कुल प्रीतेश पाठक जी, बिल्कुल सहमत हूं। और जब आप लोगों के कमेंट्स जो आते हैं, इसे सच बताऊं तो बहुत ऊर्जा मिलती है मुझको। तुषार जेठवा जी, नीरज शर्मा जी, ये आपके कमेंट्स, आपके जय श्री राम, ये बहुत ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। तो मेरे भाइयों, आप पर सदा भगवान श्री राम की ऐसी ही कृपा बनी रहे, सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो। दीपक चंद्रवर्षी जी भी जुड़ गए हैं, जय श्री राम। रिंकू तोमर जी, जय श्री राम। राम सिंह जी, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, यश मेहता कश्यप जी, बिल्कुल। जितेंद्र सिंह जी, जय श्री राम। कोई बात नहीं, तुषार जेठवा जी, बस ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। सुमित चौहान जी, जय श्री राम, बिल्कुल, धन्यवाद। और जो मैं इसे पोस्ट डालता हूं, कृपया करके उस पर भी, यदि आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है और नहीं पहुंच रहा है, तो इस पेज को मेरे सी फर्स्ट कर लें। सी फर्स्ट यदि आप इस पेज को कर लेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, और उससे आप इस मेरी पोस्ट पर या मेरे लाइव पर तुरंत आ जाया करेंगे। तो सभी साथी सी फर्स्ट भी कर लें। और अभी मैं एक पोस्ट डाल लूंगा इसके तुरंत बाद, तो मुझको पता चल जाएगा मेरे साथियों को मेरी पोस्ट की नोटिफिकेशन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। यदि आपके पास नोटिफिकेशन मेरे पेज की पहुंच रही है तो इसका मतलब पेज में कुछ दम बचा है, अन्यथा इस पेज का राम नाम सत्य हो चुका है। ठीक है, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजू पटेल हिंदू जी, राजकिशोर शाह जी, जय श्री राम। सभी साथियों को जय श्री राम। सुमित राज पुरोहित जी, जय श्री राम। ठीक है साथी।